नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिवरात्रि का महापावन आने वाला है और हम सभी लोगों ने है जो शिवरात्रि की तैयारी शुरू कर दिए है। शिव जी भोलेनाथ है, भोले बाबा है और शिवरात्रि का जो रात है ये बहुत बड़ा सिद्ध होने वाली रात है, आध्यात्म की रात है। इस दिन प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात है, जो हमारे लिए ये सात्विक मनोभाव लेके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का रात है। तो शिव जी महाकाल है, त्रिकालदर्शी है और हमारे ऊपर आने वाले हजारों संकट को वो कुछ ही पल में कुछ ही पल में हमें उस संकट से मुक्ति दे सकते हैं। तो भोलेनाथ बहुत ही भोले बाबा है, थोड़ी सी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा शुद्ध जल और एक बेलपत्र से भी आप अगर पूजा करते हो तो उससे भी शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखें, इस दिन अगर बेलपत्र आप शिव जी को जो चढ़ाते हैं वो कम से कम 5, 7, 11, 21, 108 इस तरह से होना चाहिए। 1 या 2 अवॉइड करें। जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे वो बेलपत्र निखुत होना चाहिए, यहाँ से कहीं से कटा फटा, कीड़े चला हुआ, दाग वाग ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 5 या 7 ही बेलपत्र है इस तरह का अच्छा सा, तो आप इतना ही चढ़ाएं। सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए जो गलत तरीके के कटा फटा बेलपत्र रहता है या 3 के जगह 2 रहता है, ये 1 ही रहता है, ये ऐसे बेलपत्र को अवॉइड करें। तो आज हम बात करेंगे कि अगर इस शिवरात्रि में आप घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो कौन सा शिवलिंग आपको लाना चाहिए और कौन सा शिवलिंग किस वजह से लाना चाहिए। तो दोस्तों, गृहस्थ जीवन में सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो 3 शिवलिंग होता है जो गृहस्थ घर में रखा जा सकता है। बाकी जो शिवलिंग होते हैं जैसे वो शिवलिंग अपने गुरुजी द्वारा बोला जाता है या कहीं से आपको अगर रेमेडी के हिसाब से बोला जाता है, जैसे आपका पर्टिकुलर कोई मनोवांछा है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप उन शिवलिंग को लाते हैं, तो वो किसी गुरु के सानिध्य में उनसे मतामत लेके तभी ला सकते हैं। बाकी आज जो मैं 3 शिवलिंग की बात करती हूँ ये कोई भी जो है अपने घर में स्थापन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पारद की शिवलिंग। पारद के शिवलिंग बहुत ही हाई ऊर्जा वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहता है। इसी वजह से आप पारद की शिवलिंग का डेली अभिषेक घर में जिस घर में होता है उस घर में कभी भी जो है बाहर का गलत चीज़ें जो रहती है, नज़र दोष रहती है या तो फिर प्राण की जो भय रहता है, बीमारियां रहती है, इस तरह का चीज़ें कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखें, जो पारद की शिवलिंग होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसके लिए आप अगर आपके घर छोटा सा ही है, एक ही रूम में आपका मंदिर भी है और शिवलिंग भी है, तो इस केस में पारद की शिवलिंग के जगह अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारद की शिवलिंग उनको रखना चाहिए जो ब्रह्मचारी की पालन करता हो या तो फिर जिनके घर काफ़ी बड़ी हो, जिनके ऊर्जा जो है घर में जो घर के हिसाब से शिव जी जहाँ आप रखे हो वहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा हो, काफ़ी बड़ी जगह हो, तो वहाँ पे आप पारद के शिवलिंग रख सकते हैं। पारद अपने आप में एक सिद्ध धातु माना जाता है और पारद के शिवलिंग को अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे नंबर पे आता है स्फटिक के शिवलिंग। स्फटिक के शिवलिंग भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, पारद से थोड़ा कम रहते हैं, बट स्फटिक के जो शिवलिंग रहता है ये घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। डेली इनकी दर्शन और इनके स्नान से आपको बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाता है, बिगड़े हुई चीज़ें आपका सही होने लगता है और सही तरीके से दिल से किया गया श्रृंगार और स्नान जो अभिषेक होता है भगवान जी का, ऐसे करने से आपका बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा है जो सॉल्व हो जाता है। और स्फटिक के शिवलिंग भी घर में बिना किसी के पूछे भी आप अपनी मर्जी से घर में रख सकते हैं। इनकी डेली अभिषेक करना चाहिए। और शिव जी को लेके आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो शिव जी को साथ में लेके चल दिए, जैसे बहुत लोग लड्डू गोपाल जी को लेके जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि शिव जी का जो है स्थान, आप यहाँ वहाँ जा रहे हो तो शिव जी को साथ में लेके ना जाए, उनको घर में
उनकी अभिषेक करें, घर में ही उनको रख के जाए, साथ में लेके घूमना बिल्कुल गलत बात होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं सबसे आसान विधि से पूजा करने वाले नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर शिव जी जो होते हैं ये नर्मदा नदी में जल में मिलते हैं और इसी जल के जो पत्थर होते हैं उसी से इनकी शिवलिंग बनाया जाता है। कहते हैं नर्मदेश्वर जैसे गंडकी नदी में मिलने वाले स्टोन जो होते हैं उनको हम शालिग्राम कहते हैं और उनका भी जो हिंदू शास्त्र में बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही ऊंचा दरवाजा है, नारायण जी का रूप माना जाता है। ऐसे ही नर्मदा नदी में मिलने वाले स्टोन जो होते हैं उनको नर्मदेश्वर माना जाता है और नर्मदेश्वर इसी स्टोन से बना हुआ जो शिवलिंग होता है वो काफ़ी जागृत होता है। घर और गृहस्थी के लिए सबसे सही माना जाता है। घर में शिवलिंग आप नर्मदेश्वर भी बिना किसी को पूछे भी अपने मन से, अगर आपको शिव जी की इच्छा लाना है, उनकी पूजा अभिषेक करना है, उनका स्थापना करना है तो आप ला सकते हैं। दोस्तों शिवलिंग जब लाएंगे तो शिवलिंग का हाइट जो है अंगूठे भर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा, बिल्कुल आपका जो अंगूठा साइज है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इस समय एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कुछ होता है जो गोलाकार शिवलिंग रहता है जो है जलधारी के ऊपर स्थापन किया जाता है और एक शिवलिंग होता है जो ऑलरेडी पूरा उनका शिवलिंग के शेप में जलधारी के साथ बना हुआ रहता है। तो इनमें से सिर्फ शिवलिंग की हाइट नापनी है, ना कि जलधारी और उनके नीचे के पार्ट का हाइट नापना है। तो अगर आप एक अंगूठे भर का शिवलिंग लाना चाहते हो तो जलधारी के ऊपर जो शिवलिंग है उनकी हाइट एक अंगूठे भर से छोटा होना चाहिए, ना कि पूरे शिवलिंग की हाइट। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा होता ही है, ये कंफ्यूजन से थोड़ा सा आप समझ जाए। जलधारी के ऊपर आप गोलाकार जो शिवलिंग आता है पारद का या स्फटिक का या तो फिर नर्मदेश्वर भी जो आप प्रतिष्ठा करना चाहते हो, जो चांदी के भी जलधारी लोग बनाते हैं, पत्थर के भी जलधारी लोग बनाते हैं, पीतल का भी बनाते हैं, तो इसमें उस शिवलिंग का जो गोलाकार शिवलिंग आप ओवल शेप का जो लाएंगे उसका हाइट एक अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन है जब आप शिवलिंग खरीदने जाएंगे या तो फिर शिवलिंग लेने जाएंगे या शिव जी अगर इस साल आपके ऊपर कृपा करें और आपके घर आना चाहते हैं तो अब इन बातों का ध्यान जरूर रखें, इससे आपके घर में अशांति नहीं फैलेगी। याद रखें शिवलिंग के जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बड़ी शिवलिंग सिर्फ मंदिर में स्थापन होता है। बहुत बड़ा शिवलिंग अगर घर पे रखते हैं तो उनकी ऊर्जा जो होते हैं वो हम साधारण इंसान सहज तरीके से सहन नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से घर में नाना तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो शिव जी का जैसे इसको समझाने के लिए एक अच्छी तरीका ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर ने आपको एक बोतल दवाई दिया है और बोला है कि थोड़ा थोड़ा करके एक चम्मच 10 ml या 20 ml करके डेली पीना है, अगर आप बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पूरी बोतल एक बार में पी जाते हो तो सोचो कि आपकी हालत क्या हो सकती है। इसी तरह से शिव जी का जो ऊर्जा है वो एक ही बार में इतना ज़्यादा ऊर्जा हम ग्रहण नहीं कर पाते। इसी वजह से बोला जाता है कि हमारे लिए गृहस्थ जीवन यापन अच्छे तरीके से हमारा जो है धीरे धीरे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, धीरे धीरे हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद हो और धीरे धीरे हमारे घर सात्विकता की तरफ जा रहे हो, तो इसके लिए हमें छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए। उनका जो ऊर्जा है वही हमारे लिए काफ़ी होती है। शिवलिंग लाने के बाद घर में उनका पंचामृत से स्नान करवाए, शुद्ध जल से स्नान करवाए, गंगा जल से स्नान करवाए, बेलपत्र, धतूरा, फूल जो रहते हैं उनका जो जंगली फल रहते हैं और आंकड़े का फूल रहते हैं, भांग वगैरह जरूर चढ़ाए और इस तरह से उनका स्थापना आप कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कियों को शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं कहती हूँ कि शिव जी जो है अपनी पूजा का परमिशन सभी लोगों को देके रखा है। भूत हो, पिशाच हो, राक्षस जोनी में भी क्यों ना पैदा हुआ है, इंसान है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, सभी लोग, सभी जोनी के लोग, सभी लोग जो है शिव जी की पूजा कर सकते हैं। महाकाल त्रिदेव त्रिकालदर्शी शिव जी सभी के ऊपर कृपा करते हैं। कोई कोई लड़कियां थोड़ा सा उनकी मनोभाव जो
शक्ति होती है, जो मन की शक्ति होती है वो थोड़ा क्षीण होती है, थोड़ा कम रहता है। इसके वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि इनकी ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पाते हैं। बाकी और ऐसा कोई कारण नहीं रहता है जिसकी वजह से हम लड़कियों को बोला जा सकता है कि शिव जी की पूजा ना करें। बल्कि ये कहा जाता है कि शिव जी लड़की जब पूजा करते हैं, कोई महिला जब अपनी दिल से उनकी पूजा करती है, कोई अपनी दिल का दर्द जब उनसे अपना बताते हैं और अपना सल्यूशन उनसे मांगते हैं तो ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।